किया, पर इन सब आश्चर्य कर्मों से अलग अनोखी शिक्षाएं दी, जिनमें इंसान से इंसान को प्यार करना सिखाया। इस पृथ्वी पर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने परमेश्वर का संदेश लोगों को दिया। उन्होंने हजारों लोगों की भीड़ की भूख को तृप्त किया, अंधों को ज्योति प्रदान की, अपाहिजों को चलने फिरने का सामर्थ्य दिया, मृतकों को जिंदा किया। परंतु इन आश्चर्य कर्मों से कहीं अद्भुत और अनोखी उनकी शिक्षाएं थीं। उन्होंने मानव को मानव से प्रेम करना सिखाया। अपनी शिक्षाओं में उन्होंने कहा, जो कोई मुझसे प्रेम करता है वह मेरी आज्ञाओं को मानता है, और मेरी आज्ञा यह है कि तुम सब आपस में प्रेम करो। उन्होंने कहा कि स्वर्ग के राज्य में केवल वही लोग प्रवेश करेंगे जिन्होंने भूखों को रोटी खिलाई है, प्यासों को पानी पिलाया है, दबे कुचले निरस्कृत लोगों को समाज में सम्मान दिलाया है, जिन्होंने निर्धनों की सुध ली है। प्रभु यीशु ने गुरु होकर भी अपने शिष्यों के पैर धोए। उन्होंने संदेश दिया कि यदि संसार में महान होना है तो हृदय और कार्यों में सेवा भाव होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस धार्मिकता के कार्यों से बढ़कर कार्य है प्यार करना, दया करना, अपने पर दोष लगाने वालों को क्षमा करना, बदला न लेकर अपराधियों को क्षमा करना और उन्हें हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरित करना। प्रभु यीशु का जन्म अद्भुत था और उनकी शिक्षाएं अनोखी। उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। उन्होंने कहा कि मैं आया और इसलिए आया कि जगत उद्धार पाए, स्वर्ग का राज पाए, परमेश्वर की संगति प्राप्त करे। जब उनके विरोधियों ने उन्हें क्रूस पर लटका दिया, तब भी उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे पिता परमेश्वर, इन्हें क्षमा करें, क्योंकि ये नहीं जानते कि इन्होंने क्या किया है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। हे नारी, देखिए तेरा पुत्र है और ये तेरी माता। और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम सब मिलकर क्रिसमस मनाएं और मानवता को ये महत्वपूर्ण संदेश सुनाएं। क्रिसमस का पर्व हमें अवसर देता है कि हम अपने जीवन और अपनी आत्मा का पुनर्मूल्यांकन कर सकें और सांसारिकता के मार्ग को छोड़कर आत्मिकता के मार्ग पर चल सकें, जो स्वर्ग तक जाता है और अनंत जीवन की असीमित आशीषें दे जाता है। यही क्रिसमस का संदेश है। आप सबों को क्रिसमस एवं नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज जीसस का बर्थडे है और उनके दिन हम केक काटते हैं और चर्च जाते हैं और सबको विश करते हैं। जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि देश में, हमारे देश में और पूरी दुनिया में कितना आतंकवाद फैला हुआ है, हज़ारों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि इस क्रिसमस के त्यौहार पे हम याद रखें कि इस दुनिया में, इस पूरे देश में हम भाईचारा फैलाएं, एक दूसरे के साथ मिल कर रहें, ताकि ये जो आतंकवाद फैल रहा है इसको हम रोक सकें, सब में प्यार बांटें हम। और अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमको आशीषित करेगा और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन यानी क्रिसमस को हम अच्छी तरह से मनाने वाले हो सकेंगे। ये क्रिसमस का मैसेज है कि हमें अपना हृदय बालकों के समान ही रखना है अगर हमें स्वर्ग प्राप्त करना है, और वो हमें एक गिफ्ट के रूप में मिले थे। और ऐसे ही मम्मी डैडी भी हम लोग को ढेर सारी गिफ्ट्स मिलती हैं क्रिसमस पे, और ढेर सारे लोग दूर दूर से क्रिसमस मनाने हम लोग के साथ यहाँ पर आते हैं। बहुत खुशी होती है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्रिसमस के लिए, और ये बहुत खुशी का त्यौहार होता है हम लोग के लिए। हम क्रिसमस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारे उद्धारकर्ता का जन्म हुआ था, जो हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाने के लिए इस दुनिया में आया था। इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए जन्म लिया था ताकि वो मनुष्य को पाप करने से रोक सके, और वो मनुष्य को पापों से बचा सके, बुराइयां से बचा सके। इसलिए उन्हें कुंवारी औरत के पेट से जन्म लिया था ताकि वो मनुष्य को बचा सके।
और उनको अच्छी शिक्षा दे सके और शांति और प्रेम का संदेश दे सके। प्रभु यीशु की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। इनकी शिक्षाएं आज भी सामयिक हैं। आतंकवाद की मार झेल रही इस दुनिया में युद्धों से होने वाली तबाहियों की कगार के बीच प्रभु यीशु आज भी संदेश दे रहे हैं कि ये बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु का यह निमंत्रण सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं है। यह किसी धर्म विशेष को दी जाने वाली शिक्षा नहीं है। यह निमंत्रण है सृष्टिकर्ता का अपनी सृष्टि के लिए। प्रभु यीशु से संदेश मिलता है अन्य ईसाई समाज को एवं अन्य लोगों को, दमोह वासियों को, समस्त भारतवासियों को, कि हमें प्रभु यीशु मसीह के संदेशों में संदेश को मानते हुए सद्भाव से जीना चाहिए, दूसरों का आदर करना चाहिए। और हमें यह शिक्षा प्रभु यीशु मसीह से मिलती है और हमेशा मिलती रहेगी, और हम अपने बड़ों का आदर करते रहें। हम समस्त ईसाई समाज को बड़े दिन के उपलक्ष्य में मुबारकबाद पेश करते हैं और बधाई देते हैं। मुस्लिम्स के त्यौहार में ईद मिलकर मनाते हैं, दीपावली मिलकर मनाते हैं, तो इस तरह हमें इनके साथ मिलकर इस त्यौहार को मिलजुल कर भाईचारे के साथ मनाना चाहिए, जिससे कि देश में एकता और अनेकता में एकता की मिसाल पैदा हो सके। और मैं सारे शहर को अपनी तरफ से और हम सभी शहरवासियों की तरफ से पूरे मसीही समाज को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम सभी भाइयों से, सभी धर्म के भाइयों से ये आह्वान करना चाहते हैं, ये अपील करना चाहते हैं कि सभी भाई जिस तरह दूसरे त्योहारों को सब मिलजुल कर मनाते हैं और उसमें उनका सभी का सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इसी तरह हमें क्रिसमस का पर्व भी सभी भाइयों को एक साथ मिलकर और बड़े खुशी के साथ, उत्साह के साथ मनाना चाहिए। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर जन्म लेने का जो उद्देश्य था, वो मुख्य रूप से यही था कि जो बुराइयां बढ़ रही हैं, जो समाज में पाप बढ़ रहे हैं, उनको ख़त्म करना है। और जैसे कि मसीह का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट चलता है कि इन द स्टॉर्म ऑफ लाइफ आई एम विथ यू इन डे एंड नाइट। जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो वो सदैव हमारे साथ रहेंगे। मसीहियत वास्तव में धर्म नहीं वरन जीवन जीने की एक कला है। प्रभु यीशु की शिक्षाएं इसका आधार हैं। क्रिसमस के इस पर्व पर हम सब के लिए यही संदेश है कि हम परस्पर बैर भाव भुलाएं, गिरते हुओं को उठाएं, टूटे जीवनों को गले लगाएं। वास्तव में क्रिसमस मात्र एक त्योहार नहीं वरन पीड़ित मानवता के प्रेम, दया, क्षमा का संदेश है। यही क्रिसमस की आत्मा है, यही संपूर्ण आयोजन का सार। ऐसे अद्भुत व्यक्ति का जन्मदिन है क्रिसमस। परमेश्वर के स्वयं धरा पर अवतरित होने का दिन है क्रिसमस। किसी कवि ने कहा है, खुदा ने प्यार यूं दिखाया है कि वो खुद ही जमीन पर आया है। उसको चाहत नहीं है महलों की, उसने चरनी से दिल लगाया है। क्रिसमस डे प्रभु यीशु का जन्मदिन, जिसे ईसाई धर्म के लोग बहुत जोर तोड़ से मनाते हैं, और सभी धर्म के लोग से यही अपेक्षा की जाती है कि वो भी इस पर्व को भाईचारे की भावना से मनाएं। सभी नगरवासियों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। बड़े दिन के उपलक्ष्य पर मेरी ओर से समस्त नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मुझे पता है कि प्रभु यीशु मसीह जी क्रिश्चियन समाज के भगवान के रूप में माने जाते हैं, और 25 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनको 25 दिसंबर को बड़े दिन के रूप में मनाते हैं। और मैं सभी लोगों से यही चाहूँगा कि सभी समुदाय और धर्म के लोग भी इस बड़े दिन को मनाएं। मेरे हिसाब से बच्चों का इस पर्व के लिए ज़्यादा ही हर्षोल्लास रहता है, क्योंकि उनको बताया जाता है कि वो इस दिन जो भी अपने गॉड से डिमांड करते हैं वो सेंटा क्लॉस उनको ला के देते हैं। तो एक बार फिर मैं आप सभी भाइयों से गुजारिश करता हूं कि इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं, ताकि जो प्रभु यीशु मसीह का संदेश है वो हम सब तक पहुंच सके। विश यू मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में ये कार्य किया कि संसार में शांति हो, अमन चैन हो और लोग एक दूसरे से प्रेम करने वाले हों। इस बड़े दिन के अवसर पर जबकि मसीह का जन्म हुआ है, मैं आप सबों को बड़ा दिन मुबारक कहना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ
कि आप भी हम सबों के साथ इसको उल्लास के साथ मनाएं। क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हमें और हमारी टीम को दें इजाजत, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आने वाला साल बीते साल से बेहतर होगा। गुड बाय।